सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। आज हम एच ड्राइविंग ऑप्टिकल के बारे में जो है आपको बताएंगे। एच ड्राइविंग ऑप्टिकल का जो टेस्ट होता है, जितने भी ड्राइविंग ऑप्टिकल हैं उनका सबका मदर ऑप्टिकल है एच ड्राइविंग ऑप्टिकल है। एच ड्राइविंग ऑप्टिकल क्या है? मदर ड्राइविंग ऑप्टिकल है। क्योंकि यदि जो बच्चा एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में यदि गाड़ी चला लेता है तो वो किसी भी प्रकार के ड्राइविंग ऑप्टिकल में बहुत ही कम चांसेस हैं, 1-2% की फेल होने की संभावना है। क्योंकि जो एच ऑप्टिकल है वो 4L और 2Z को मिला के एक एच बनता है। यानी आप एक एच ऑप्टिकल को ऑप्टिकल में गाड़ी चला लेते हो तो यानी आपने वन टाइम में 7 ऑप्टिकलों को क्लियर किया है। 4L, 1L, 2L, 3L और 4L हो गए। यहाँ से यहाँ तक 1Z और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 2Z। और कितने हो गए? 4, 2, 6 और एक संपूर्ण क्या हो गया? एच ऑप्टिकल। यानी इसीलिए जो है ड्राइवर की भर्तियों में जितने भी ड्राइविंग ऑप्टिकल हैं, चाहे वो आपका एट हो, एल हो, टी हो, एस हो, जिगजैग हो, उन सभी ड्राइविंग ऑप्टिकलों का मदर ऑप्टिकल ड्राइविंग ऑप्टिकल किसको बोलते हैं? एच को बोलते हैं। क्योंकि एच जो है, एक एच ऑप्टिकल को करने में आपको एक बार में कितने ऑप्टिकल करने क्लियर हो जाते हैं? 7 ऑप्टिकल। क्यों? इसमें आपके 4 तो एल हो गए, 1L, 2L, 3L और 4L और 2 हो गए आपके जेड, 1Z और 2Z। 4 + 2 6, यानी 4L और 2Z कितना हो गया? 6। और इसको संपूर्ण पूरे का नाम क्या है? एच ऑप्टिकल। अभी आपको दो चीज बताता हूं। एच ऑप्टिकल में यदि आप फर्स्ट जो आपकी अटैकिंग लाइन है वो जहां से आपको चालू करवाते हैं तो जो एच ऑप्टिकल का जो राइट साइड का कॉर्नर है, इसके 2 लेंथ होते हैं। ये हो गया पूर्वी छोर और ये हो गया पश्चिमी छोर, यानी ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। आप कभी भी जाओगे तो पूर्व पश्चिम की तरफ ही ऑप्टिकल का मुंह रहेगा। यदि उत्तर और दक्षिण की तरफ दोनों मुंह हैं तो दक्षिण और उत्तर हमेशा आपका क्या रहेगा? जो राइट साइड का एंगल होगा वहां से ही आपका ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट लेते हैं। इस छोर से लेंगे तो राइट साइड ये आ जाएगा, इधर से लेंगे इस छोर से ये लेंगे। क्योंकि आपकी फर्स्ट अटैकिंग मोड आपका कंडक्टर साइड में ही आपका मोड होता है। क्योंकि कंडक्टर साइड का मिरर जो है हमारी ड्राइविंग सीट से क्या होता है? दूर होता है। और उसको देख के जजमेंट लेना फर्स्ट बार में घबराहट से बच्चे के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो वो बच्चा वहीं पर यदि कम गाड़ी चलानी आती है तो वो फेल हो जाएगा। इसीलिए उसका टेस्ट क्या लेते हैं? फर्स्ट आपका टर्न कहाँ लेंगे? ड्राइवर साइड में। और ड्राइवर साइड में, सॉरी, कंडक्टर साइड में, कंडक्टर यानी लेफ्ट साइड में हमेशा आपका टेस्ट लेंगे। क्योंकि यदि राइट साइड में आपको गाड़ी पार्क करना इजी रहता है, क्योंकि राइट साइड में जो साइड मिरर होता है वो बिल्कुल ड्राइवर साइड के बिल्कुल नज़दीक होता है। हिंदुस्तान में जितनी भी गाड़ियां हैं वो हमेशा कौन सी हैं? राइट हैंड की हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड की गाड़ियां थी, आजकल विदेशों में लेफ्ट हैंड की गाड़ियां होती हैं। हिंदुस्तान में गाड़ियां कौन सी हैं? राइट हैंड की। तो हमेशा कोई भी गाड़ी को पार्क करना, किसी भी गाड़ी को जो है पार्क करते हो तो हमेशा राइट साइड में पार्क करना इजी रहता है। क्योंकि साइड मिरर हमारे बिल्कुल ड्राइवर सीट के नज़दीक होता है। तो आपको एच ऑप्टिकल में क्या है? उल्टा होता है। आपको फर्स्ट जो है टर्न आपका जो है पार्किंग जो है आपको लेफ्ट साइड में देते हैं। तो लेफ्ट साइड तो बड़ा इजी होगा क्योंकि वो ड्राइवर साइड से जो साइड मिरर क्या होता है? दूर होता है। अभी साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर जो होता है वो कौन से लेंस होता है? उसमें उत्तर लेंस होता है। उत्तर लेंस होता है, वो जो है दूर की वस्तु को क्या करता है? नज़दीक दिखाता है। साइड लेंस क्या होता है? बीच से उभरा हुआ होता है, इसीलिए दूर की वस्तु को क्या दिखाता है? नज़दीक दिखाता है। यदि यहाँ से आप गाड़ी जब चालू करते हो तो इसमें हमेशा 2 लाइनें होती हैं। ये 2 अटैकिंग लाइनें हैं आपकी। ये अटैकिंग लाइनें हैं, एक लेफ्ट की और एक ये राइट की। इन लाइनों के बीच में जो हद बनी हुई है, उस हदों के अंदर में सुरक्षित तरीके से बगैर टच किए और स्लोइंग स्पीड में दिए हुए गंतव्य स्थान में सही गाड़ी को ही लगाना ड्राइविंग स्किल टेस्ट यानी चालक दक्षता टेस्ट बोलते हैं उसको।
बात समझ में आ गई। इस चालक दक्षता टेस्ट में यदि आप सही दोनों तरफ की लाइनों का इस्तेमाल करके बीच में गाड़ी चलाते हो तो आप पास हो गए। ये जो लाइनें होती हैं, हद होती हैं, इसमें चुनने की लाइनें भी की होती हैं, पोलार्ड भी रखे हुए होते हैं, मोमबत्ती भी रखते हैं। ये हद लाइनें बोलती हैं कि मेरा इस्तेमाल करो, आप कभी भी जो है फेल नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि रोड के बीच में जो सफ़ेद लाइनें खची हुई होती हैं वो रोड को हमेशा क्या जो है एक्सीडेंट बचाने के लिए होती है ना। तो यदि आप यहाँ से चलते हो तो यहाँ से चलने के बाद जिस तरफ आपको गाड़ी को टर्न करना है, हम यहाँ से जैसे मान लें एच ऑप्टिकल में हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, यहाँ से हमें इधर जो टेस्ट देना है, तो ये जो दूरी है, ये सफ़ेद लाइन, इसको हमेशा 1 से 1.5 फुट हमेशा क्या करना, दबा के रखना गाड़ी को। 1 से 1.5 फुट की ही जगह छोड़ के रखना इस पे। इस तरफ आपकी कितनी जगह है, कितनी दूरी है, वो ज़्यादा कोई मायना रखना नहीं रखता, क्योंकि आपका तो फर्स्ट अटैक, तो फर्स्ट लाइन तो आपको यहीं रखनी है। आपको तो इस हिस्से को ज़्यादा बचाना है। उस तरफ ज़्यादा दूरी छोड़ोगे तभी तो ये इधर की लाइन आपकी वाइड होगी, आपकी लाइन तभी तो टच होगी जब इधर से गैप ज़्यादा छोड़ोगे तभी तो। इसमें 1 से 1.5 फुट की दूरी में हमेशा गाड़ी को यहाँ से लेके आना है। जजमेंट बड़ी, यदि आप इसमें जैसे यहाँ आपका अटैकिंग पॉइंट है, ये आप देखते हो, तो यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को लेके आने से 1 या 1.5 फुट की दूरी रखना। जजमेंट आपको जो है पीछे का जो गाड़ी का डाला होता है उसका पीछे का हिस्सा, और बड़ी गाड़ी है तो जजमेंट किसका लोगे, टायर का। जो बच्चा टायर को जजमेंट लेता है, टायर घूमता है, उसको घूमते हुए पीछे की लेंथ देखता है, वो कभी भी ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। क्योंकि पोलार्ड और मोमबत्ती किससे गिरती है ऑप्टिकल में, टायर से ही ज़्यादा गिरती है। तो यहाँ से यहाँ लेके आते हो कंडक्टर साइड में, यहाँ आने के बाद में आपको गाड़ी का जब पीछे का हिस्सा पूरा यहाँ चला जाए और आपका कंडक्टर साइड का हिस्सा यहाँ पर आ जाए, तब गाड़ी को पूरी काट लेना। अभी साइड मिरर, यहाँ पर 2 मिरर हैं, एक आपका लेफ्ट है, एक आपका राइट है। जब आप गाड़ी लेफ्ट साइड में काट रहे हो तो आपको 80% जजमेंट आपको लगातार जो है साइड मिरर में देखते रहना है, यहाँ सिर्फ 20% ही देखना है। क्योंकि आप दोनों तरफ देखते रहोगे लेफ्ट और राइट, तो आपका जो साइड मिरर के अंदर में जो आँख जो फोकस है उस पर जो आप अपना ध्यान एकाग्रता नहीं कर पाओगे। उदाहरण के तौर पे आप अंधेरे से, हम रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो हमें एकदम से आते क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी आँख की पुतली को सिमटने में टाइम लगती है। वो मिरर भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उसमें लगातार देखते रहोगे तब आपको साफ दिखाई देगा। 1 बार 2 बार ऐसे अपना माइंड इधर उधर भटकाओगे नज़र को तो आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो 80% ध्यान यहीं रखना, 70% यहाँ। फिर यहाँ पर मेथड उल्टा हो जाता है, फिर आपकी हमारी गाड़ी यहाँ आती है, फिर अपने को राइट साइड के मिरर में देखना है। राइट साइड के मिरर में देख के गाड़ी लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी गाड़ी हैं वो राइट हैंड है, तो राइट साइड का मिरर तो बिल्कुल हमारे नज़दीक है। फिर भी बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद फिर वही आपका जजमेंट है, यहीं से दबाना। फिर कई बच्चे जब यहाँ से ये गाड़ी यहाँ लेके आए, यहाँ पार्किंग खड़ी करनी पड़ती है। अभी जो दिए हुए चित्र में जो पार्किंग में आपको यहाँ पर जो है हद नहीं बांध रखी, यहाँ पे सफ़ेद लाइन नहीं मार रखी, वो साइकोलॉजिक रूप से सफ़ेद लाइन नहीं मारते। बहुत सारे बच्चे पीछे गाड़ी बाहर निकाल दिया तो वो जो उसको फेल कर देते, बोले यार गाड़ी तो मैंने चलाई थी पर मैं फेल किस चीज़ में हुआ। ये तो क्लियर बात है, जब ये 2 लाइनें हद हैं इधर से इधर, तो इससे बाहर गाड़ी ले जाना तो अपने आप ही फेल है। भाई बात समझ रहे हो ना, अपने आप ही फेल है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट में हमारे नंबर कम आए। ये 2 हद हैं। पार्किंग यदि आप करते हो तो एक ने तो इस लाइन के पास सटा के खड़ी कर दी, और एक ने क्या करी कि दोनों लाइनों को बराबर बराबर बीच में छोड़ा। नंबर ज़्यादा कौन से को मिलेंगे, बीच वाले को मिलेगा। और ये जजमेंट आपको तभी आएगा, यहाँ आने के बाद आपका मेथड चेंज हो जाता है। इधर से यहाँ तक आपने लेफ्ट साइड के मिरर में देखा, यहाँ से गाड़ी काटने में राइट साइड के मिरर में देखा। पार्किंग में लगाते समय आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मिरर में आपको देखना पड़ेगा। साथ के साथ आपको बोनट पे भी देखना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी तिरछी जा रही है या सीधी जा रही है। हम इधर इधर ध्यान दे के यदि पीछे चलते रहेंगे तो हमारे दिखाई नहीं देगा। सीधा ध्यान करते थोड़ा सा भी यदि गाड़ी तिरछी जाएगी तो जो बोनट पे देखते हुए, बोनट के बीच में जो एक बड़ी गाड़ियों में इनमें जो बोनट है उसके सेंटर में एक जो है खड़ी हुई चीज़ लगी रहती है। आपने देखा होगा एम्बेसडर गाड़ी, बुलेरो, इनके बीच में एक निशान सा देते हैं बोनट के ऊपर, उसको सेंटर जजमेंटिंग रोड बोलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे बस है,
बस है, ट्रक है, इनके अंदर एक छोटी सी ऐसी डंडी सी ठक 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 करने वाला तार सा लगा रहता है, उसको साइड जजमेंटिंग रोड बोलते हैं। क्योंकि यदि आपको कोई गाड़ी किसी हद के बीच में ले जानी हो और आपकी जजमेंटिंग रोड यदि साइड में टच हो रही है तो समझ लेना कि इसके अंदर गाड़ी घुसाओगे तो पीछे का हिस्सा हमेशा आपका क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से यदि आप सही पार्किंग खड़ी करोगे, पार्किंग सही करने के बाद में गाड़ी दोनों जगह यहाँ खड़ी कर दी, आपका नंबरों की जांच यहीं करते हैं। यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में और दूसरे या तीसरे गियर का इस्तेमाल करते हैं। स्लोरिंग जो निश्चित स्पीड होती है व्हीकल की उसमें न चला के तेज गाड़ी दौड़ाते हैं और यहाँ जाके तेज जाकर ब्रेक मारते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में या चलती हुई रोड पे एकदम से ब्रेक मारना भी क्या है, एक्सीडेंट को आमंत्रित करता है। और आपको जो यहाँ टेस्ट दे रहे हो और प्रेजाइडिंग अफसर आपकी हर एक चीज़ को वॉच करता है, उसी हिसाब से आपकी क्या है, नंबरिंग देता रहता है। आपने देखा होगा ड्राइवर की भर्तियों में 2012-15 में हम भर्तियां देखते हैं, उससे पहले भर्तियों में ड्राइविंग टेस्ट के नंबर नहीं होते थे, जो रिटर्न की मेरिट होती थी और रिटर्न जिस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया और ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया उसी की मेरिट बन जाती थी। अभी क्या कर दिया कि ड्राइविंग टेस्ट स्किल टेस्ट के भी नंबर कर दिए, क्योंकि सबको जो है कि अच्छा बेहतर ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को बिल्कुल कंट्रोल में, यहाँ पर आप फर्स्ट गियर की बजाय दूसरा गियर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से कम 60 से 70 यहाँ से आपको जाना होगा तो कम से कम 70 से 80 फीट आपको आगे जाना है, यानी आपको 20 से 25 मीटर आगे जाना है। 20 से 25 मीटर आपको गाड़ी ले जाते हो तो आप कर सकते हो, अन्यथा कभी भी ड्राइविंग टेस्ट में सेकंड गियर का इस्तेमाल नहीं करना। ड्राइविंग टेस्ट ये आप देते हो तो 2 ही गियरों का इस्तेमाल करना आपको। कौन सा? खान घुमाते रहो, रिवर्स और फर्स्ट गियर का। ठीक है, इधर साइड में आ जाओ। रिवर्स और फर्स्ट गियर का, ये 2 ही गियर का इस्तेमाल आपको क्या है, करना है। फिर यहाँ से यहाँ पर आते हो, वो ही आपका मेथड क्या हो जाएगा, आपका मेथड जो है चेंज हो जाएगा। ड्राइवर साइड का मिरर आपके नज़दीक है, उसी मेथड से यहाँ लेके आए, यहाँ कंडक्टर साइड का, फिर यहाँ जाकर आप गाड़ी यहाँ खड़ी करते हो तो उतावलेपन में गाड़ी को नहीं दौड़ाना है। यहीं जाकर जहाँ से आपने ड्राइविंग टेस्ट में देने से पहले गाड़ी स्टार्ट किया था, उसी पैलेस पर आपको सुरक्षित अपने व्हीकल को खड़ा कर देना ही आपका जो है, खड़ा कर देने की स्थिति में चले जाना ही आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर होता है। ड्राइविंग टेस्ट तब तक आपका चालू होता है जब आप इस व्हीकल के ऊपर अपनी ज़मीन छोड़ के व्हीकल पे सवार न हो गए, सुरक्षित गाड़ी चलाकर आप व्हीकल को बंद करके नीचे नहीं उतर गए, ज़मीन पे पैर नहीं रखा, तब तक आपका ड्राइविंग टेस्ट ही है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं यहाँ गाड़ी आने के बाद हैंड ब्रेक नहीं लगाते, हड़बड़ाहट में गाड़ी को बंद कर देते हैं, गाड़ी को तिरछी दबा के खड़ी कर देते हैं। तो वो भी क्या है कि आपका टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपका टेस्ट तब ख़त्म होगा जब आप जो है गाड़ी से नीचे उतरकर दिए हुए गंतव्य स्थान पे आप वापस नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपका ड्राइविंग टेस्ट ख़त्म नहीं होता। जब आप ऑप्टिकल ख़त्म कर देते हो उसके बाद बिल्कुल गाड़ी को आप गियर में खड़ी कीजिए। न्यूट्रल में कभी भी गाड़ी नहीं खड़ी करना, क्योंकि ऑप्टिकलों में ढिलान होता है। आप गाड़ी छोड़ के नीचे उतरोगे, हो सकता है गाड़ी नीचे गुड़ के आ जाए। गाड़ी को बंद करना है, बंद करने के बाद में आप बिल्कुल गाड़ी को गियर में छोड़ दीजिए, क्योंकि गियर में गाड़ी छोड़ दोगे तो गाड़ी क्या होगी, पीछे आगे गुड़ नहीं सकती। ठीक है, बात समझ में आ गया। अभी एक इसका प्रश्न है कि ऐसी कौन सी असेंबली है व्हीकल के अंदर में जो बंद गाड़ी खड़ी, ये खड़ी गाड़ी के अंदर में भी एक्टिव रहती है, खड़ी गाड़ी में एक्टिव रहती है, वो है क्लच। जब तक क्लच को नहीं दबाओगे गाड़ी को आप आगे नहीं ले जा सकते। तो गियर में हमेशा गाड़ी को जो है बंद करना है। ठीक है।